हेलो। कलन विधि से गति का पहला समीकरण सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। कलन विधि से गति का पहला समीकरण निकालने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए a बराबर dv बटा dt होता है। ये आया कहाँ से, ये सूत्र आपको याद करना है। a बराबर dv अपॉन dt त्वरण की परिभाषा से आया है। त्वरण की परिभाषा क्या कहती है? त्वरण की परिभाषा कहती है कि वेग में परिवर्तन की दर को ही अपन क्या कहते हैं? त्वरण। तो इसके लिए अपन ने क्या लिखा? a बराबर dv अपॉन dt, क्योंकि ये अवकलन का निशान जो होता है वो परिवर्तन की दर को ही बताता है, इसीलिए a बराबर dv अपॉन dt। अब आप लोगों को गति का प्रथम समीकरण निकालने के लिए क्या करना है? इस a के नीचे 1 रखेंगे और इधर बराबर में dv अपॉन dt है, तो इसका ब्रज मल्टीप्लाई करेंगे तो dt इधर गुणा होगा, तो a dt बराबर क्या आएगा? dv। a dt बराबर क्या आया? dv। अब आप लोगों को क्या करना है? इसका दोनों पक्षों में समाकलन करना है। अब क्यों करना है समाकलन? क्योंकि इस d को हटाने के लिए हमें समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समाकलन। इस d को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? समाकलन। इसीलिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, लेकिन समाकलन जब आप करने लगोगे तो समाकलन के लिए चाहिए लिमिट, सीमा, क्योंकि अपन ये निशान लगाते हैं तो इसमें चाहिए सीमा। तो सीमा देखो इधर किसकी लगेगी? इधर समय है, इधर वेग है, तो इधर समय की सीमा लगेगी, इधर वेग की सीमा लगेगी। समय, जैसे अपन ने ग्राफी विधि से समीकरण बनाया था, ग्राफी विधि, t बराबर 0 सेकेंड समय था तो अपन ने माना था कि प्रारंभिक वेग u है, और जब t बराबर t समय था तो अपन ने माना था कि अंतिम वेग v है। तो समय की सीमा 0 से लेकर क्या होगी? t, और वेग की सीमा u से लेकर क्या होगी? v। तो यहाँ पे जब अपन समाकलन करेंगे तो यहाँ पर समाकलन का निशान, समाकलन का निशान, और यहाँ लिमिट 0 से लेकर t, लिमिट u से लेकर v। क्यों? क्योंकि इधर वेग है, इधर क्या है? समय। लिमिट तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब a जो है वो एक समान त्वरण के लिए आता है, यानी a का मान जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन इक्वल हो रहा है तो ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता, उसे बाहर निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। इसे अपन बाहर निकाल देंगे, बचेगा यहाँ पे dt। लिमिट लगी हुई है 0 से लेकर t बराबर में ये u से लेकर v और ये dv। अब अपन इसका आगे और हल करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस d को हटाने के लिए समाकलन करना है, तो आपने जब समाकलन किया तो ये d हट गया। d हटते ही dt का समाकलन क्या हो गया? t। dt का समाकलन क्या हो गया? t। तो यहाँ पे t आ गया। क्या आ गया? t। और जैसे अपन समाकलन करते हैं तो इसका ब्रैकेट आ जाता है, ये वाला ब्रैकेट आते ही लिमिट इधर से ट्रांसफर इधर हो जाएगी 0 से t, बराबर का निशान। dv का समाकलन करेंगे तो dv का समाकलन आएगा v, क्योंकि इस d से ये समाकलन के निशान से ये d हट जाएगा तो dv का समाकलन आएगा v, और v आया तो इसके लिमिट लग गई, ब्रैकेट लगते ही u से लेकर v। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना है आप लोगों को। अपर लिमिट t है तो t की जगह t रखेंगे तो t आएगा, और अगर t की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 0, और ये सूत्र का माइनस, यानी t माइनस 0 बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में क्या दे रखा है? v, तो v की जगह v रखेंगे तो क्या आएगा? v। u का मान v की जगह रखेंगे तो क्या आएगा? u। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दोबारा समझ लेना, इस ब्रैकेट में यानी अपर लिमिट ये है और लोअर लिमिट ये है। अपर लिमिट को रखेंगे यानी v की जगह v को रखेंगे तो v आएगा, माइनस का चिन्ह। v की जगह u को रखेंगे तो क्या आएगा? u। तो ये बन गया v माइनस u। अब t माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा? केवल t, और a का गुणा t से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? at बराबर v माइनस u। v माइनस u चल ही रहा है, ब्रैकेट खोल दिया। इस माइनस u का इधर ट्रांसफर कर दो, पक्षांतरण, यानी अपनी स्थान बदलेगा, दूसरे पक्ष में जाएगा, तो माइनस का u किस में हो जाएगा? प्लस में। तो u प्लस at क्या हो जाएगा? ये u प्लस at, ये हो गया u प्लस at बराबर में v। u प्लस at बराबर v। यही क्या है? गति का प्रथम समीकरण है। यही क्या है? गति का प्रथम समीकरण। अब आप नोट करना, इसमें प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और अंतिम वेग दिया हुआ है। क्या इसमें कहीं पे विस्थापन का कोई जिक्र हो रहा है क्या? क्या विस्थापन का कोई जिक्र हो रहा है क्या? नहीं। तो इसमें विस्थापन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। अगर किसी न्यूमेरिकल में विस्थापन के बारे में कुछ नहीं कहे तो आपको गति का प्रथम समीकरण लगाना होता है। ठीक है, इस तरीके से अपन ने गति का प्रथम समीकरण कैसे निकाला जाता है, जो भी कलन विधि से, वो सीख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन कलन विधि से गति का दूसरा समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।